हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो चंदा पांडे पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साथी 2024 के बारे में। मीन राशि के जीवन में इससे क्या कुछ बदलाव आने वाला है, किस प्रकार से ये आपको प्रभावित करने वाली है, क्योंकि मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है। शनि की साढ़े साथी का जो संबंध है हमारे जीवन से राहु से भी है, क्योंकि शनि की साढ़े साथी जब आती है तो व्यक्ति को बिल्कुल तोड़ देती है, अपनों को पराया कर देती है, हर जगह से हमें निराश कर देती है, आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देती है, आपके चलते आप ही के कार्य रुक जाते हैं। शनि देव जी जब लाइफ में आते हैं तो बहुत सारे कष्टों को हमें फेस करना पड़ता है। हम अमीर से गरीब होने की भी स्थिति का शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत बड़ी धन हानि का भी सामना करना पड़ जाता है। यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपनी नाम राशि यानी कि प्रचलित नाम के अनुसार देख सकते हैं। देखिए, जब शनि की साढ़े साथी चलती है ना तो व्यक्ति एकदम दुखी हो जाता है। व्यक्ति परिवार से ही दुखी हो जाता है, अपने मित्रों से दुखी हो जाता है। शनि की साढ़े साथी आपको समाज का आईना दिखाने आती है, समाज का वो आईना जो वास्तविकता से भरा हुआ है। आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं, जो बहुत आपके अच्छे मित्र हैं, वो किस तरह से आपसे रास्ता अलग कर लेते हैं, वह सब चीज़ों को शनिदेव हमें दिखाते हैं। शनि की साढ़े साथी घर में आपके घुसते ही कलह का वातावरण बन जाता है। आपके घर में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पर बहुत बड़ा बड़ा विवाद हो जाता है। भाई का भाई से, पति का पत्नी से, या फिर घर के सदस्य का किसी से भी आपस में बनता नहीं है। शनि की साढ़े साथी जो है यथार्थता का परिचय कराने के लिए हमारे जीवन में आती है। शनि देव न्याय के देवता है, वह बहुत कठोर है, लेकिन हमारे लाइफ में सभी कष्टों को वह सामने सिर्फ इसलिए लाते हैं कि हम अपने जीवन का आईना देख सकें। यदि 80-90 वर्ष का एक इंसान आयु के मान ले कि उसका व्यक्तिगत जीवन 2-3 बार तो कम से कम शनि की साढ़े साथी को फेस कर लेता है। इस तरीके से हम देखें तो शनि की साढ़े साथी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अब शनि की साढ़े साथी से निपटने का मार्ग कहाँ मिलता है, क्योंकि हम लोग जो हैं गुरु की दृष्टि के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। शुक्र की दृष्टि ऐश्वर्यकारी होती है, इनके साथ जो होता है वो बहुत कुछ बदल देता है। वह अपना कार्य करते हैं और शनि अपना कार्य करते हैं। यह एक सत्य है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए कि आपके जीवन में जो कुछ है, जो कुछ बदलाव है, वह शनि इस समय ला रहे हैं। शनि की साढ़े साथी का जो प्रथम चरण प्रारंभ होता है वह द्वादश भाव से होता है। जब शनिदेव आ जाते हैं, जब द्वादश भाव में शनिदेव आ जाते हैं तो द्वादश भाव जो है किस चीज़ का है, आपके पैरों का है। आपके पैरों से आपके जो शनिदेव है, शनि की साढ़े साथी जो है प्रारंभ होती है। शनि की साढ़े साथी के प्रारंभ में आपको निरर्थक भ्रमण करने की योजनाएं बनने लग जाती हैं। मतलब आपके पैर स्थिर नहीं रहते, आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, आप हर जगह आते हैं जाते हैं पर कोई कार्य बन नहीं पाता। जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, ऐसा भ्रमण ज़्यादा करना पड़ जाता है, क्योंकि शनिदेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपके पैरों से होता है। तो यह जो समय है यह शुरुआती वाला है, क्योंकि मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है। ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो निरर्थक आपका समय बर्बाद करते हैं, आपका धन बर्बाद कर रहे हैं, आपके धन का भी इस समय नाश होता है। शनि की साढ़े साथी वैसे तो समाज का आईना दिखाती हैं, आप लोगों से उसका धोखा देखना शुरू कर देते हैं कि कौन आपसे कितना प्रेम करता है और आपको किस तरह से कैसे धोखा देता है। आपके ऐसे कार्य जो बनने वाले होते हैं कैसे कोई बिगाड़ता है, यह सारी चीज़ें आप देख के समझ जाते हैं। शनि की साढ़े साथी के दौरान आपको अपने और परायों की पहचान अच्छे से हो जाती है। शनि जो है द्वादश भाव में शनिदेव जब जाते हैं तो आपके खर्चे अनियंत्रित हो जाते हैं। ऐसे में हॉस्पिटल से लेकर कचहरी तक आपको बेवजह खर्चों में पड़ना होता है। आपके पैसे बिना मतलब के वेस्ट होते हैं, आपके बने बनाए कार्य जो हैं बिगड़ने लग जाते हैं। जो कार्य एकदम फाइनल की कंडीशन में होते हैं कि हाँ ये पूर्ण रूप से ओके है, इसे कोई नहीं बिगाड़ सकता, वह कार्य तक बिगड़ जाते हैं। क्योंकि जो साढ़े साथी का प्रथम चरण होता है वह हमें इस तरह से करता है कि और इन सब चीज़ों से हम क्या है डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि परेशान होकर सुसाइड करने तक का सोच लेते हैं, पर ये जो शनि की साढ़े साथी है आपको सुसाइड नहीं करने देती, वह आपको बस परेशान करती है, हताश करती है, निराश करती है।
आपके जीवन में ससुराल पक्ष से आपका दाम्पत्य जीवन जो है कष्ट में रहेगा। ससुराल पक्ष के लोग आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। आपके जीवन साथी को कष्ट दिया जाएगा। आपके जीवन में जो भी सगे संबंधी हैं इस चीज़ को नहीं समझेंगे। शनि की जो साढ़े साथी है इस तरीके से आपके जीवन में प्रभाव डालती है। ससुराल जनों से आपके संबंध पूरी तरह से खराब होने लग जाते हैं। शनि की जो साढ़े साथी है आपके लग्न की है, तो यानी कि यदि आप अपने स्वयं के दिमाग पर हावी हो जाते हैं, दिमाग पर जब शनि की साढ़े साथी हावी हो, आपका दिमाग अनियंत्रित हो जाता है। ऐसे में आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ जाता है, यहाँ तक कि आप पूरी तरह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। पूरा समय चिंता में रहने लग जाते हैं। परिस्थितियाँ एकदम बुरी तरह से बिगड़ जाती हैं। पॉजिटिव चीज़ें आप कभी सोच ही नहीं पाते। जीवन में आपको किसी का सहयोग नहीं मिलता, कलह की स्थिति बनी रहती है। आप हर समय टूटे हुए खुद को महसूस करते हैं। शनिदेव लग्न में होते हैं, ऐसे में संबंधित जो समस्याएं हैं वह इस तरह से चलती रहती हैं, पर आपके पराक्रम को दिशाहीन कर देते हैं। ऐसे में आपके पराक्रम का आपको विपरीत प्रभाव मिलता है। कार्य आप करते हैं पर आपको कार्य के हिसाब से लाभ प्राप्त नहीं होता। दाम्पत्य जीवन एकदम कष्ट में जाता है। जीवन साथी के साथ बहुत सारे तनाव चलते हैं। अब इस समय जो अवसर है यह भाग्यहीन व्यक्तियों के साथ हो जाता है, जो भाग्य से बिल्कुल भी नहीं मैच करता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 2 से 3 बार शनि की साढ़े साथी को फेस कर लेता है और इसमें बहुत कुछ देख लेता है, बहुत कुछ समझ जाता है। शनिदेव कठोर होते हैं परंतु वह न्यायप्रिय होते हैं। आपके संबंधों को बिगाड़ते हैं परंतु आपके संबंधों को आपको वास्तविक आईना दिखा देते हैं। शनि की जब तृतीय दृष्टि आपके सुख को देखेगी यानी आपके सुख में कमी आएगी। सप्तम दृष्टि जब आपके ससुराल पक्ष को देखेगी तो दसम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र को देखेगी, यानी कि इन सभी चीज़ों में आपको निगेटिव परिणाम ही मिलते रहेंगे। अब जो सिर होता है वो राहु का होता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला होता है। ऐसे में राहु के पास जो है भ्रम की स्थितियाँ होती हैं। राहु का काम है आडंबर करना। राहु जो है आपको संभाल लेते हैं। राहु एक्टिव होते हैं, इसलिए आपको इन परिस्थितियों को फेस नहीं करने देंगे। आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इस परिस्थितियों से निकलते हैं, उन स्थितियों से उभर सकते हैं। यदि आपका दिमाग जो है खराब हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति जो है सुसाइड कर लेता है, परंतु राहुदेव आपको इन सब चीज़ों से रोके रखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग का पूर्ण रूप से जो कंट्रोल है वो राहुदेव के हाथ में होता है। राहुदेव के इशारों पर हमारा जो दिमाग है सोचता और समझता है। हम जब भी ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं इसका मतलब है कि हमारी कुंडली में राहुदेव की स्थिति जो है खराब है, वह निगेटिव परिणाम दे रहे हैं। जब हमारी कुंडली में राहुदेव मजबूत होते हैं तो ऐसे में हमारा दिमाग जो है हमेशा पॉजिटिव सोचता है। हम हमेशा सही चीज़ों को डिसीजन लेते हैं। हम अपने जीवन में सभी कार्यों को सही तरीके से पूरा करते हैं। ऐसे में शनि की जो साढ़े साथी है जो आपको परेशान करती है, पर आपको सोचने समझने के लिए राहुदेव ताकत देते हैं। इस तरह से शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण आपका निकलता है। परंतु शनि की जो साढ़े साथी है आपको मैच्योर बना देगी, मजबूत बना देगी। यहाँ तक कि शनि की साढ़े साथी अभी आई है आपके जीवन में तो परेशानियाँ अभी हैं। शनि की साढ़े साथी जब जाने लगेगी तो आपके जीवन में धन की वर्षा करके जाएगी। आपको खास पद प्रतिष्ठा का विस्तार करा के जाएगी। आपके जीवन में बहुत सारे नए आयाम लिख कर जाएगी। आपका एक सुनहरा भविष्य तय करके जाएगी, क्योंकि शनिदेव शुरू में लेते हैं लेकिन जाते वक्त बहुत कुछ दे करके जाते हैं। इसलिए शनिदेव की जो शनि की साढ़े साथी है इसका शुभ प्रभाव आपको ज़्यादा मिले, निगेटिव प्रभाव बेहद कम मिले। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि राहुदेव को प्रसन्न करना चाहिए और शनिदेव को। राहुदेव प्रसन्न रहेंगे तो आपका जो दिमाग है सही दिशा में काम करेगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे, निगेटिव चीज़ों के प्रति आपका दिमाग नहीं काम करेगा। राहु को प्रसन्न करने के लिए आप 1 माला, 2 माला, 5 माला या 10 माला राहु का बीज मंत्र ओम राम राहुवे नमः का जप करें। ऐसा करने से राहुदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली में बली होते हैं, जिससे कि आपका जो दिमाग है बहुत सक्रिय होता है और आपका सारा निर्णय सही निकलता है। इसके साथ ही चूंकि शनि की साढ़े साथी चल रही है तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें। सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। आप अपने घर की चौखट पर भी एक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, इससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने भोजन में से एक निवाला कौवे को दीजिए। कौवे को देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनके निगेटिव परिणाम जो हैं बहुत कम मिलते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की
जड़ में आपको जल देना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनके नेगेटिव परिणाम बेहद कम मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ इस तरह से अगर आप चलते हैं तो आपको शनि की 7.5 में ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की जो चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।